मैंने पहले बोला कि अभी हम लोग कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करेंगे। जब निगोशिएशन ठीक तरह से नहीं हो पाती है, निगोशिएशन नहीं रहती है और अलग अलग नजरिए सामने आते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट शायद हो सकता है, जो एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं। मैंने एक एक्टिविटी सोची है आपके लिए। एक इमेज है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। आपको बताना है कि जब आप ये इमेज आप देख रहे हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपको जो भी इमेज में दिख रहा है, हम लोग देखते हैं पहले कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, उसके बाद में बात करेंगे कि क्या करना है उसके आगे। अपूर्वा, आपको क्या दिख रहा है? मुझे एक दादी दिख रही है इसमें। आपको क्या दिख रहा है प्रसाद? लड़की दिख रही है। ओके, एक लड़की दिख रही है। ओके, अभी आप बोल रहे हो कि आपको दादी दिख रही है, आप बोल रहे हो कि आपको एक लड़की दिख रही है। तो अभी आप किसका सही है किसका गलत मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो आप एक दूसरे को बताओ कि आपका जो मानना है, जो आपको दिखाई दे रहा है, वो क्यों सही है, ठीक है। आपको जो लड़की दिख रही है वो क्यों सही है, आपको जो दादी दिख रही है वो क्यों सही है, वो आप एक दूसरे को बताइए। मेरे को तो लड़की दिख रही है क्योंकि बाल वगैरह तो आंखें वगैरह, इसलिए तो मतलब सीधा आपके हिसाब से? हाँ, देखा तो वो लड़की है। यहाँ पे दादी अम्मा के जैसे जैसे नाक होती है, उनके चेहरे पे जैसे झुर्रियां होती है, वैसी मुझे झुर्रियां दिख रही है। और उनका मतलब जैसे वो मतलब कुछ तो सिर पे पहना है ऐसा दिख रहा है। तो क्लियरली आपको लग रहा है कि वो मुझे वो दादी ही दिख रही है। प्रसाद, वो तो बोल रही है कि दादी है। ये तो लड़की है, मतलब ठीक से तुम देखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम देखने के बाद तुमको पता चलेगा ये तो लड़की ही है। अगर तुम इस एंगल से देखोगे प्रसाद, तो तुम्हें भी ये दादी ही दिखेंगी। मैं तो अभी करेक्ट एंगल से देख रहा, तो वो पूरा वो मतलब लड़की का ही फेस दिख रहा है। आपको एंगल भी चेंज करना है तो आप हमें एंगल भी चेंज कर लेते हैं। तो आपको कुछ अलग दिख रहा है अभी? नहीं मैम, मुझे दादी ही दिख रही है। ओके, लड़की दिख रही है। ओके, आपने देखा एक बार? हाँ। ओके, तो अपूर्व, आपको क्या लगता है कि प्रसाद सही है या आप सही हो? अभी तो मुझे तो मैं ही सही लग रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्ट्रेटली दादी ही दिख रही है। अगर उसे लड़की दिख रही है तो वो उसका अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो मैं करेक्ट है, क्योंकि आप ही करेक्ट हो, क्योंकि मतलब अपूर्वा बेसिकली गलत बोल रही है कि उसमें दादी जैसा दिखने वाला कुछ है नहीं ये इमेज में। ओके, अपूर्वा बोल रही है कि शायद वो अपूर्वा को लग रहा है कि वो ही सही है और शायद आपका कुछ अलग नजरिया है। पर क्या पॉसिबल है कि ये जो इमेज हम लोग देख रहे हैं उसमें कोई एक ही चीज सही है? जैसे कि आपको लग रहा है आप सही हो, आपको लग रहा है आप सही हो, तो अगर मैं बोलूंगी आपको कि नहीं, आपको एक ही बोलना है, उसमें से कौन सा सही है, दादी सही है या एक लड़की सही है, तो क्या आप मुझे कौन सा आंसर है जो आप मुझे देना चाहोगे? मैं तो कह सकता हूँ कि लड़की सही आंसर है। ओके, आपका? मैं तो कहूंगी दादी ही सही है। ओके, तो जब भी जैसे कि निगोशिएशन में हुआ कि निगोशिएशन में आपको लगा कि अरे नहीं, ये भी पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने सोचा नहीं था, राइट? आपको भी लगा कि इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो भी एक स्टेप फॉरवर्ड आ रही है, तो मुझे भी ये सोचना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन हम लोग शेयर करेंगे, इंटरव्यू भी मैं शेयर करूंगा। तो ये जब हुआ था निगोशिएशन में, ये वो यहाँ होते हुए नहीं दिख रहा है। और अभी आपको पता है कि ये एक्टिविटी चल रही है, इससे कोई भी आपका अप्रेजर का कोई भी ताल्लुक नहीं है, या फिर आपका प्रमोशन नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। ये तो एक सिंपल सी एक्टिविटी है। तब भी ऐसा हुआ कि कोई भी ऐसा एक स्टेप नीचे पीछे जाने के लिए तैयार नहीं था, नहीं है अभी भी। आपको अभी भी लग रहा है कि ये दादी ही है, एक बूढ़ी औरत है, आपको लग रहा है कि ये छोटी लड़की है, राइट? आप दोनों एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाए, राइट? कॉन्फ्लिक्ट कब आता है? जब हर एक का नजरिया अलग अलग होता है, ठीक है। आपका नजरिया है कि लड़की है, आपका नजरिया है बूढ़ी औरत है, और आप दोनों कंसेंसस पे नहीं आ पा रहे हो, तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। हम ऑफिस सेटअप में भी अगर देखें तो हम लोग देखते हैं हमेशा कि कॉन्फ्लिक्ट आना ये मतलब आम बात है, कि डेली लाइफ में भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। अभी आप मुझे ये बताओ कि क्या करना चाहिए जब कॉन्फ्लिक्ट है अभी, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर मैंने आपको फोर्स किया होता कि आपको एक ही आंसर ही देना ही है, मतलब कुछ भी हो जाए एक ही आंसर दो मुझे, तो आप क्या करते? पहले तो मेरे को तो लगता है कि ये लड़की है, तो मैं अपूर्वा को मतलब और कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ करते कि ये
लड़की का हेड का ये है रिलेटेड, क्योंकि बाल है, उनका नोज का साइज, उनका वो देखने का तरीका, तो मैं कन्विंस करूंगा कि ये लड़की है। ओके, अपूर्वा आप क्या कर सकती हो इस बारे में? इस बारे में मैं उन्हें समझाऊंगी प्रसाद को कि ये किस तरह से दादी है, क्योंकि अगर वो लड़की जो है वो तो मुझे नहीं दिख रही है, इसमें मुझे दादी दिख रही है, तो मुझे कैसे वो दिख रही है, इनका मतलब क्या इस पिक्चर में मुझे क्या दिख रहा है कि जो मुझे बता रहा है कि ये दादी जैसी है, तो वो मैं उन्हें समझाऊंगी और कन्विंस करने की कोशिश करूंगी। ओके, तो दोनों आप अगर कोशिश करते रहेंगे एक दूसरे को कन्विंस करने की, तो अभी तो जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई भी कन्विंस होने वाला है, क्योंकि जैसे प्रसाद हम पहले से बोल रहा है कि मुझे इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की ही दिख रही है, कोई से भी एंगल में देखो लड़की ही है। आप एक बार ही आपने ऐसा सेंटेंस इस्तेमाल किया कि शायद उसका नजरिया अलग है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, ठीक है। अगर मैं आप दोनों को फोर्स करती तो शायद ऐसे होता कि मैं अगर आपको बोलती कि आपके पास 5 मिनट ही है, डिस्कस करो, मुझे बताओ ये क्या है, तो कोई तो एडजस्ट कर लेता उस टाइम, ठीक है। आप बोलती शायद कि ठीक है चलो आपको लड़की लग रही है ना, चलो लड़की लिख देते हैं, पर आई डोंट अग्री विथ दिस, या फिर आप बोलते कि ठीक है चलो तुम्हें लग रहा है तो मैं कर देता हूं, पर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ये याद रखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट आता है कब, जब हमारे नजरिए अलग अलग होते हैं, हमारे अपब्रिंगिंग अलग है, हमारे आइडियाज अलग है, तो कॉन्फ्लिक्ट होना मुमकिन है और हो जाता है। कोशिश ये होनी चाहिए अगर हमें आगे जाना है, अगर हम लोग कॉन्फ्लिक्ट लेके बैठेंगे कि लास्ट टाइम मैंने अपूर्वा की बात सुनी थी या लास्ट टाइम मैंने प्रसाद की बात सुनी, तो अब तो उसे मेरी ही बात सुननी है, तो गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। इतने अगर ग्रजेस हम लोग होल्ड करके रखेंगे एक दूसरे के बारे में, तो काम होना बहुत मुश्किल है। जब हम लोग एक टीम में काम करते हैं या मेरी टीम और दूसरी टीम, जब डिपेंडेंसी है काम में और हम लोग ऐसे करके बैठेंगे कि आपका सही या मेरा सही, हमेशा मुझे ही एडजस्ट करना पड़ता है, तो कॉन्फ्लिक्ट कभी भी खत्म नहीं होगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, जो मुझे सही लग रहा है उसे अलग लग रहा है, क्या मैं दूसरी नजरिए से देख सकती हूँ इसी चीज को, यही प्रॉब्लम को क्या दूसरे नजरिए से देखना पॉसिबल है? क्या मैं उसमें थोड़ा एडजस्ट करके ये सोचने की कोशिश कर सकती हूँ कि अरे हाँ ये भी सही हो सकता है, या फिर ये कॉन्फ्लिक्ट या फिर ये सिचुएशन इतनी बहुत बड़ी भी नहीं है या इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि जिसमें मैं खुद का ही पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे सामने रखूं कि मेरा ही सही है, ठीक है, मुझे यहाँ एडजस्ट करना पॉसिबल है। शायद कोई बड़ी सिचुएशन आए जहां पे काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जिसके बारे में मेरी जानकारी ज्यादा हो, तो मैं बोलूंगी कि नहीं इसमें तो मैं नहीं सुन सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरी बात ये वजह से सही है। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यूज में तो सभी सुनूंगी, मैं ऐसा नहीं बोलने वाली हूँ कि आप बिल्कुल भी गलत हो, ऐसा तो नहीं होगा। पर कॉन्फ्लिक्ट जो आता है वो रिजॉल्व करने की कोशिश होती रहनी चाहिए, ठीक है। हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट की बात है उसमें एक चीज हम लोग बोल के रखते हैं यहाँ पे, जो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट का अगर हम लोग सोचे तो दूसरी व्यक्ति किस तरीके से सोच रही है, उसकी इमोशंस क्या है, मेरी इमोशंस क्या है, वो जो व्यक्ति जिस पोजीशन से आ रही है उसका जो बैकग्राउंड है, अगर मैं वो थोड़ा सोचने की कोशिश करूं, समझने की कोशिश करूं, तो शायद मुझे अलग पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगा। जब मुझे अलग पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे सच में उसकी बात सही लगे, है ना। तो वो भी दूसरों को समझना, दूसरों की इमोशंस को समझना, खुद की इमोशंस को समझना, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है जब हम लोग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बोलते हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। टॉपिक मतलब जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। ओके, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का। तो मैं आपको एक सिचुएशन देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे सोचा कि अगर हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात करेंगे तो शायद उतने अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको एक सिचुएशन देने वाली हूँ, और वो जो प्रॉब्लम सिचुएशन है वो आप कैसे रिजॉल्व करोगे, आप उसमें क्या क्या सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे, वो आपको देखना है। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। सिचुएशन ऐसी है कि हमारे कंपनी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो मुंबई में होने वाला है। हम लोग तो अभी पुणे में बैठे हैं, प्रोग्राम होने वाला है मुंबई में, ठीक है। प्रोग्राम शुरू होगा 10 बजे सुबह, ठीक है। सपोज कि प्रोग्राम कल शुरू होने वाला है, और आप कल सुबह निकलने वाले हो।
अभी आप कल सुबह निकले, पहला प्रेजेंटेशन है जो आपको करना है, आप दोनों को, और आपके और 2 टीम मेंबर्स है जो आपके साथ निकले। आप चारों को मिलके प्रिडोमिनेंटली आप दोनों प्रेजेंटेशन करने वाले हो, वो जो 2 टीम मेंबर्स है वो आपको थोड़ा सपोर्ट देने वाले हैं। आप सब लोग एक साथ निकले हो गाड़ी में। आपको 10 बजे से काफी पहले पहुंचना है क्योंकि आपका पहला प्रेजेंटेशन है। ठीक है, आपका जो प्रेजेंटेशन है उसमें 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट है जो पूरा प्रोग्राम का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो है, और दूसरा जो पार्ट है वो आपका टीम का वर्क कैसे चलता है, आपने क्या क्या नई चीजें की है, आपका प्लान क्या है, उसके बारे में है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के जो 2 हिस्से हैं वो है, फर्स्ट इज आपको प्रोग्राम का इंट्रोडक्टरी पार्ट करना है, और दूसरा जो प्रेजेंटेशन का वो ही प्रेजेंटेशन का दूसरा पार्ट है कि आपको जो कोर आपका वर्क है उसके रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन और ये सब आपको देना है। ठीक है, आप यहां से निकले हो मुंबई जाने के लिए, सुबह जल्दी निकले हो, पर आपको ये समझ में आया कि आप चल रहे हो और कुछ तो एक्सीडेंट हुआ है और ट्रैफिक जैम है हाईवे पे, तो आप डेफिनेटली टाइम पे नहीं पहुंचने वाले हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सिचुएशन है। आपका प्रेजेंटेशन पहला है जो आपको करना है। काफी सारी टीम्स है, जो कुछ टीम्स है जो पहले दिन पहुंची है, मतलब आज के दिन ही पहुंची है ऑलरेडी, वो अपने अपने रिलेटिव्स के पास रहने वाले हैं। कुछ मेंबर्स है जो इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं और अपना अपना उन्होंने कुछ अरेंजमेंट किया है। कुछ लोगों का अरेंजमेंट ऑफिस ने भी किया हुआ है। तो कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, पर आपके टीम में से कोई भी अभी तक पहुंचा नहीं है और पहुंचने की उम्मीद भी नहीं है क्योंकि आप सब लोग साथ जा रहे हो। ठीक है, और ट्रैफिक में फंस चुके हो और पहला प्रेजेंटेशन तो आपका होने से रहा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आप कैसे रिजॉल्व करोगे? ओके, तो अभी हम ट्रैफिक में, जहाँ ट्रैफिक जाम हुआ है तो उसमें हम अटक गए हैं। तो हम पहले तो भी जो पहला प्रेजेंटेशन हमारा है उसका तो हमें टेंशन होगा ही। तो इसके लिए हम थोड़ा उधर जो अभी आपने बताया जैसे कि उस तरह हिसाब से हम देखेंगे कि आगे आगे कौन पहुंच चुका है वहां पे, जो हमारा वेन्यू है, प्रेजेंटेशन जहाँ पे होने वाला है वहां पे, तो उसके हम तलाश करेंगे पहले। क्या अगर उधर हमारा कोई टीम मेंबर है जो पहले पहुंच चुका है? आपका कोई भी टीम मेंबर वहां नहीं पहुंचा है क्योंकि आपके जो 4 लोग आप अपने टीम से हो वो एक साथ ही चल रहे हो एक ही गाड़ी में, तो आपका तो कोई भी टीम मेंबर वहां नहीं पहुंचा है और आपका प्रेजेंटेशन ही पहला है, और बाकी दूसरे प्रेजेंटेशन की लिस्ट तो आपके पास है ना? तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम कि जो मेरा नेबर पार्टनर है या नेबर टीममेट जो है, तो हम जो प्रेजेंटेशन बना रहे थे तो वो जो नेबरिंग जो है मेरे बाजू में जो बैठते हैं टीममेट्स, तो उनको थोड़ा पता है। तो आप एक दूसरे से भी बात कर सकते हो कि पूरा आप तो नहीं कैसे, पता, लेकिन कोर पार्ट तो पता है। मतलब जो स्टार्ट में हम जो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं इंट्रोडक्शन का, जो मेन इंपॉर्टेंट है उसमें प्रेजेंटेशन, मतलब पूरा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है उससे प्रेजेंटेशन से। ठीक है, तो हमको उसको बोलेंगे कि तू स्टार्टिंग का जो प्रेजेंटेशन पार्ट है, थोड़ा जो इंट्रोडक्शन है, तो वो तू दे सकता है ऐसा। ओके, हमें उससे लिए हमें पूछना चाहिए कि वो वहां पे पहुंचे हैं या नहीं, और उसके हिसाब से हमें उन्हें पूछना चाहिए कि आप ये कर सकते हो या नहीं, क्योंकि उनके टीम का भी अलग प्रेजेंटेशन हो सकता है। इसलिए हमें हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, अगर हमने उन्हें बोला भी तो हमें ये पूछना चाहिए कि वो इस बात में कंफर्टेबल है क्या। नहीं, क्योंकि क्या होगा कि अभी उसका भी प्रेजेंटेशन है, हमारा भी है। ठीक है, तो उन्होंने तो प्रैक्टिस की है प्रेजेंटेशन देने की, तो हम उसको बोल सकते हैं कि थोड़ा सा जो 2-3 स्लाइड जो है स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन तू दे दे, हम थोड़े ट्रैफिक में अभी जाम है तो हम तू स्टार्ट कर दे ऐसा। ओके, तो हम उन्हें ऐसा बोल सकते हैं कि आप इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लीजिए, उसके बाद जो कोर पार्ट है वो हम आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा उससे? हाँ, मतलब अभी लगता तो हम हमारा 100% ट्राई कर सकते हैं ऐसा। ओके, कुछ तो भी प्रोसेस करने के लिए। राइट। अगेन मैं ये कहना चाहूंगी, जब हम लोग एक्टिविटी करते हैं और हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, उसमें हमें काफी सारी चीजें हैं जो हम, अरे हाँ ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। पर वो जब सिचुएशन एक्चुअल में हमारे लाइफ में आती है, जो पैनिक का पार्ट आपने बताया कि थोड़ा तो टेंशन होगा, तो शायद ज्यादा भी हो सकता है कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं और मेरी टीम मिलके प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, और वो अगर नहीं हुआ तो प्रोग्राम का शुरुआत का प्रेजेंटेशन ही नहीं हुआ तो कैसे इंप्रेशन होगा हमारे प्रोग्राम का, हमारी टीम का।
क्या लोग सोचेंगे हमारे प्रेजेंटेशन के बारे में, ऐसे काफी सारे जो थॉट्स है वो आपके मन में आने वाले हैं और पैनिक बढ़ने वाला है शायद। हमें कोशिश ये करनी चाहिए, जैसे कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आपने किया कि पैनिक होने वाला है, ये मन में या ध्यान में रखते हुए हम आगे कैसे जाएंगे, डिसीजन कैसे लेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे जाने के लिए सोचना चाहिए। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जब बोलते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट आने वाले हैं, एक दूसरे को परस्यूड करना पड़ने वाला है, प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ने वाले हैं, डिसीजंस लेना जरूरी होने वाला है हमें। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रॉब्लम आने ही वाले हैं, फिर भी कोशिश प्रॉब्लम सॉल्व करने के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जितना रिलैक्स रह के आपने सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश की, उतना ही रिलैक्स माइंड रख के सॉल्यूशंस कैसे निकाल पाए हम लोग। एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आप ये बोलने लगी कि प्रसाद आपकी वजह से ही लेट हुआ, आप 5 मिनट लेट आए, तो अगर शायद 5 मिनट पहले निकलते होते तो इतना ट्रैफिक नहीं लगता। अगर प्रसाद ये बोलते कि मैं तो तुम्हें पहले ही बोल रहा था कि अगले दिन ही जाना चाहिए, पहले दिन जाना चाहिए, तुमने ही मना किया सुबह जाएंगे, तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। तो अभी काफी अच्छा हुआ क्योंकि ये सिचुएशन हाइपोथेटिकल थी। अगर ये सिचुएशन रियल होती तो सोचिए आप क्या होता, शायद इतना आसानी से आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं आते। जब भी प्रॉब्लम आता है तो पहली चीज हमें ध्यान रखनी है, जब हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आने वाले प्रॉब्लम्स और उसको ध्यान में रखते हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में सोचते हैं, तो पहली चीज ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, किसी को भी ब्लेम ना करते हुए आगे जाने का सोचना चाहिए। दूसरी चीज, जो हमारा लर्निंग है, जो एक्सपीरियंस हुआ, उससे जो लर्निंग है वो आगे इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी बात, जो सॉल्यूशन हमें निकालना है उसके बारे में हमें सोचना है, ना कि प्रॉब्लम क्यों आया, कौन रिस्पॉन्सिबल, इसके बारे में नहीं सोचना है। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाए उसके बारे में फोकस, या इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। और जब प्रॉब्लम हो जाए खत्म, कोई भी सॉल्यूशन निकले, तो जितनी जल्दी वो इंप्लीमेंट हो सॉल्यूशन, उसकी कोशिश करनी चाहिए। सॉल्यूशन कोई भी दो, जैसे कि आपने सॉल्यूशन दिया तो टीम ने पूरे सपोर्ट करना चाहिए कि मुझे ये सॉल्यूशन शायद अभी मुझे नहीं मालूम कि ये सॉल्यूशन वर्क होने वाला है कि नहीं, पर अगर हमारे टीम ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग ये सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करेंगे, तो पूरी जी जान से हम लोग वो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने के लिए दे देंगे। क्योंकि अदरवाइज कैसे होता है कि हाँ सॉल्यूशन तो इसने बताया, मेरा सॉल्यूशन तो लिया ही नहीं, मैं बोल रही थी कि ये प्रॉब्लम इस तरह से अच्छे से सॉल्व होने वाला है, नहीं लिया तो फिर मैं नहीं सपोर्ट करूंगी। पर ऐसे नहीं होना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए, वंस यू टेक द डिसीजन, योर टीम हैज टेकन द डिसीजन, तो आपको वही डिसीजन फॉलो करके सबने साथ मिलके काम करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में जो 4 फैक्टर्स जो हमने काफी ज्यादा डिस्कस किए, और 2 फैक्टर्स हमने थोड़े कम डिस्कस किए। पहला था कम्युनिकेशन, निगोसिएशन, कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना, और 4th था प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, और इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि दूसरों की भावनाओं को समझना, खुद को समझना, और दूसरे के शूज में खुद को रख के समझने की कोशिश करना, और टीम से काम करना, टीम ने साथ काम करना, इसके बारे में हमने बात की। और ये सब फैक्टर्स काफी मायने रखते हैं और इम्पोर्टेंट है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में। तो जब भी हम लोग अभी वर्क प्लेस जाएंगे तो हम लोग ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए हमारा काम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे शायद, है ना? यस मैम। यस, थैंक यू, थैंक यू। दोनों प्रोडक्ट का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करें। मुझे वहां जाकर प्रेजेंटेशन करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा सर। पीपीटी मुझे नहीं जमता है। एक प्रोडक्ट ना करने की बजाय दोनों प्रोडक्ट के ऊपर काम करो और एक टीम बोल के प्रेजेंटेशन करो। नमस्ते, इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक छोटी सी सिचुएशन आप लोगों के साथ शेयर करनी। शुरुआत करते समय मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट एक थोड़ा सा हम लोग अब शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे 2 कलीग्स हैं मेरे ऑफिस में, और मैं एक बिजनेस डेवलपमेंट का प्रोग्राम हेड करता हूँ। मेरे साथ हैं विकास जी और मोमनी जी। मोमनी जी और विकास जी, अगले 2 हफ्ते में, मतलब सितंबर में, एक बहुत बड़ा दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस है, और वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है
कि उस पूरे कॉन्फ्रेंस में आप दोनों ने अपने जो दोनों प्रोडक्ट हैं, मतलब जो हमने अभी पिछले 1 साल में अच्छे से डेवलप किए और जिसको बहुत अच्छा मार्केट है और आप लोग बहुत अच्छा उन प्रोडक्ट के बारे में जानते भी हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में मैं ये चाहता हूँ कि आप दोनों दिल्ली जाएं, प्रॉपरली अच्छे तरीके से उस दोनों प्रोडक्ट का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करें, उनकी अच्छी प्रॉपर स्लाइड्स बनाएं और उसके बारे में अच्छे से एक नहीं बोल के भी एक आधा घंटा या 45 मिनट तुम दोनों ने, तुमने अपने पहले प्रोडक्ट के बारे में और तुमने दूसरे अपने प्रोडक्ट के बारे में, ऐसा एक अच्छा सेशन लेना चाहिए। तो ये तुम लोग कर सकते हो? जी सर, पर एक बात मुझे रखनी है अपनी। एक्चुअली मैं प्रेजेंटेशन अच्छे से बना लेती हूँ, पर मुझे वहां जाकर प्रेजेंटेशन करना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा सर। क्यों? प्रेजेंटेशन करना तो बहुत ही आसान है, अभी आप जैसे बोल रही हैं वैसे बोलना है। जी सर, बट पिछली बार मैंने प्रेजेंटेशन मतलब जब मैंने प्रेजेंट किया और था, ये तो बल्कि बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, इतने सारे लोगों के सामने आपको चांस मिल रहा है। जी सर, इसीलिए चांस तो बहुत ही अच्छा है, पर उस चांस के वजह से थोड़ा सा बात बिगड़ ना जाए अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो इससे अच्छा ये है कि मैं अच्छा प्रेजेंटेशन बना लेती हूँ। पर ये तो फिर क्योंकि वहां पे जाके, और मैं तो आप दोनों इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो मैं ये सोच रहा था कि आप दोनों दिल्ली जाओ, सबको प्रेजेंट करो। मगर वैसे एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ सर। बोलो। जैसे उन्होंने कहा कि उनको सिर्फ प्रेजेंटेशन मतलब जो पीपीटी वो बना सकती है, तो मेरा उनका उल्टा है ही। मैं अच्छा बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन स्किल आती है, मैं कितने भी लोगों के सामने बोल सकता हूँ, उसको डिलीवर कर सकता हूँ, मगर पीपीटी मुझे नहीं जमता है सर। अरे कैसी सिचुएशन है कि आपको पीपीटी बनाना आता है? जी सर। और आपको बोलना आता है, क्या करें फिर? मुझे ऐसा लगता है कि सर हमें एक टीम बनकर काम करना चाहिए दोनों को। ठीक है, तुम ऐसा करो फिर। ठीक है, मतलब मेरा जो एक बेसिक आइडिया था कि आप एक प्रोडक्ट बोलो और आप दूसरा प्रोडक्ट बोलो, वो अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं। आप दोनों साथ में बैठो, आप प्रेजेंटेशन बनाओ बहुत अच्छा, अच्छे कलर्स होने चाहिए, अच्छी स्लाइड्स होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, फाइनेंशियल्स अच्छे से हो, तो आप अच्छी स्लाइड बनाओ कि जो एकदम सामने वाले को इम्पैक्टफुल लगे, इम्प्रेसिव लगे। और वो जो स्लाइड्स बनाएंगी उसके ऊपर विकास जी आप प्रेजेंटेशन करो, ठीक है? और आप दोनों एक टीम बन के काम करो। और ये भी एक अच्छा आइडिया है कि, और फिर भी मेरा ऐसा सजेशन है कि आप दोनों जाओ, ठीक है? जब वो प्रेजेंट कर रहे होंगे तो आप भी स्टेज पे रहो, ठीक है? कुछ स्लाइड्स में या कुछ मदद लगी तो आप वहाँ पे कर सकते हो और तुम उनकी डिलीवरी करो। सो इट इज़ लाइक ए टीम वर्क। तो एक अच्छा कल्चर भी सेट हो जाता है कि कुछ आपकी स्ट्रेंथ है, कुछ आपकी वीकनेस है, कुछ आपकी स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है। सिर्फ इसमें अभी ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही आप ही दोनों थे और आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस बिल्कुल ही मैच हो गई। तो थोड़ा सा कोलैबोरेशन करने से एक अच्छा, क्योंकि मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी जो आपने बोली कि कल्चर वाइज कि एक चांस है, तो भी आपने इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया कि जो चीज़ मुझे नहीं आती उसकी वजह से कंपनी का नाम नहीं खराब होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकती थी। सो अच्छा, फिर आप ऐसा कर सकते हो, आप दोनों साथ में बैठो, एक एक प्रोडक्ट ना करने की बजाय दोनों प्रोडक्ट के ऊपर काम करो और एक टीम बोल के प्रेजेंटेशन करो। यह भी जमेगा? जी सर। इससे टेंशन भी नहीं रहेगा? नहीं, डेफिनेटली करेंगे। तो आप लोग दिल्ली जाने की व्यवस्था करिए, ठीक है? वहाँ पे जाइए और आपका जब भी ये पूरा प्रेजेंटेशन तैयार हो एक बार मुझे बताइए, मैं एक बार देख लूंगा और अपन वो कर सकते हैं। सो इससे ये एक अच्छा सिचुएशन अपने सामने आई। और क्या लगता है आपको, इससे प्रोडक्टिविटी अपनी कंपनी की बढ़ सकती है क्या? जी, बढ़ सकती है, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है। बट मेरा एक सजेशन है इस पर, अभी अपन ने कर लिया, लेकिन आप ना डिजिटल स्किल्स अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि हर बार ऐसी सिचुएशन है ऐसा नहीं। और आप क्या सीखेंगी? कम्युनिकेशन तो इम्पोर्टेंट है ही, बट एक अच्छा प्रेजेंटेशन डिलीवर करना बिना डरे, बिना घबराए। तो और आप एक और काम करिए, आपकी जो स्ट्रेंथ है ना कि एक अच्छा डिलीवरी, आप उनको सिखाइए। और आप अच्छी पीपीटी कैसे बनाना, आप सिर्फ बनाइए मत, आप उनको सिखाइए। एंड ऑफ द डे क्या होगा, भले इस इवेंट में आप
दोनों मिलके एक ही काम करोगे, लेकिन अगली बार के लिए एक तरीके का कोलैबोरेशन होगा कि आप उनको सिखाओगे, वो आपको सिखाएंगे, और दोनों ही दो एरियाज में स्ट्रॉन्ग होंगे। सो अच्छा, ये एक सिचुएशन मेरे सामने आई, अच्छा लगा मुझे। सो आप लोग अब काम शुरू करिए। जी सर। सो देखा आपने कि एक इवेंट को ध्यान में रख के एक अजीब सी सिचुएशन सामने आई कि एक प्रेजेंटेशन करना था प्रोडक्ट का। एक को प्रेजेंटेशन बनाना आता है, एक को डिलीवरी आती है, एक को डिलीवरी नहीं आती और एक को प्रेजेंटेशन नहीं आता है। लेकिन अगर टीम बोल के काम किया तो दो लोग 4 अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। सो किसी भी कंपनी में ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि एज ए कलीग एक इस तरीके का कल्चर होना चाहिए कि हमारे साथियों को, हमारे मित्र सहकारियों को किस तरीके की चीज़ें आती हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उन स्ट्रेंथ्स को हम उनसे और अच्छे से कैसे सीख सकते हैं, और एक अच्छा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, क्योंकि कंपनी को आगे लेके जाने के लिए एम्प्लॉय लेवल पे सबको आपस में टीम की तरह काम करना पड़ता है। और इस तरीके से अगर हमने काम किया तो एक बहुत अच्छा कंपनी के उद्देश्य से एक अचीवमेंट होता है। टीम में भी एक आपस में सौहार्द का एक बहुत अच्छा कल्चर डेवलप होता है। तो इन्हीं चीज़ों को एक्चुअली कोऑपरेशन बोलते हैं। कोऑपरेशन मतलब क्या? को मतलब साथ में, ऑपरेशन मतलब क्या? तो किसी चीज़ को ऑपरेट करना। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्होंने कहाँ पे कोऑपरेट किया? तो एक अच्छा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कि जिससे कंपनी की उन्नति हो, हमारे प्रोडक्ट हज़ारों लोगों तक पहुँचे। सो उन दोनों ने कोऑपरेट करके एक प्रेजेंटेशन बनाया। और कोलैबोरेट मतलब क्या? तो आपस में कुछ चीज़ें बांट ली, कोलैबोरेशन किया, और कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन से एक कंपनी को अच्छा जो एक प्रोडक्ट चाहिए था उसके लिए उन दोनों ने मिलकर काम किया। सो धन्यवाद। और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें से क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच।